तो मैया पार्वती को समझाकर के भूत बावन भोले बाबा ने जवाब दे दिया कि देवी, ये भगवान की कथा बड़ी सुंदर कथा है। ये कथा ऐसे वैसे जैसे तैसे नहीं सुनानी चाहिए और ना ऐसे वैसे जैसे सुनना चाहिए। बड़ी सुंदर समय पर जो अच्छा समय हो उस समय पर सुनाना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। क्यों? इनके रचयिता कौन है? भोले बाबा स्वयं बता रहे क्या कि बोली रची मैंने सनजा मानस राखा अपायस समय सिंहासन सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और संशय विभव उड़ावनिहारी। भगवान की कथा अपने संदेह को विनाश कर देती है, शंका को हटा देती है। शंका करनी भी नहीं चाहिए। भगवान की कथा में शंका और संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान की कथा में संदेह करते हैं, शंका करते हैं, तो महाराज अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें। एक बार मैया सती ने, यही पार्वती जो पूर्व जन्म में राजा दक्ष की बिटिया थी, इन्होंने एक बार शंका की थी। जब भगवान से पूछा था कि प्रभु ये छोटे छोटे राजकुमार इस जंगल में क्या कर रहे हैं, जब ये कुंभज ऋषि के यहाँ पर भगवान की कथा सुनने गई थी। जवाब दिया, देवी आपने शंका की थी कि इस बार शंका मत करना, ये भगवान की कथा सुनाऊंगा। जवाब दिया, बताओ ये परम पिता परमात्मा निराकार साकार पारब्रह्म इस पृथ्वी पर आया तो कैसे आया, क्यों आया? आज इसी समय भूत बाबन भोले बाबा मैया पार्वती से समझा करके जवाब देते हैं। सुनो देवी, भगवान क्यों आए इस धराधाम पर? एक बार की बात थी, रावण कुंभकर्ण इत्यादि ने राक्षसों ने अत्याचार मचा दिया। ये पृथ्वी परेशान हो गई। जब ये पृथ्वी परेशान हो गई तब इसने एक गाय का रूप धारण किया। त्रेता युग में कई रहे निश्चर हाहाकार, धेनु रूप धरि धरा ने नभ में कीन पुकार। त्रेता युग में निशाचर जब अत्याचार करने लगे तो यही पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी देवता भगवान के पास में पहुंचे और भगवान से कहने लगे, आपके होते हुए हम देवता यहाँ पर सताए जा रहे हैं। प्रभु न जाने कैसे दुराचारी पापी अत्याचारी बड़े हुए हैं। समझा करके जवाब दिया, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं।
कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते सरकार। आज इसी समय जवाब दिया है भगवान ने कि सुनो कि जनी डरे बहुनी सूत सुरेसा तुम ही लागी धरी हो ऐसा। अयोध्या के जो दशरथ हैं उन्हीं के यहाँ पर 4 अंशों में आऊंगा। इतना कह करके आज भगवान इधर अंतर ध्यान हुए, इधर देवता अपने अपने लोग को आए, पृथ्वी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। भोले बाबा ने समझाया देवी सुनो भगवान कैसे आए इस धराधाम पर कि हो रामा बहुत बरस के रे। सुनो देवी बहुत वर्ष की बात है कि रामा बहुत बरस के रे पहले तो राजा राही दशरथ अयोध्या बसई नगरी रामा बहुत बरस के रे पहले तो राजा राही दशरथ अयोध्या बसई नगरी। पहले की राजाओं का नियम हुआ करता था कि चौथापन लगते ही राजा वन को चले जाते थे तपस्या करने के हेतु। अब तो चौथापन आ गया है, अब इस राजपाट को कौन संभालेगा? परमात्मा ने हमें एक भी संतान नहीं दिया। कौशल्या बड़ी अपने मन में परेशान है और सोच रही है कौशल्या कि एक भी मुझे पुत्र नहीं दिया। जिधर से निकलती हो लोग ताने मारते हैं। एक बात याद रखना, जब बुरे दिन आ जाते तो गूंगे भी बोल पड़ते जिन्हें बोलना नहीं आता। बुरे वक्त में अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। महाराज जिनकी जरूरत हो वो भी पीठ घुमा देते। जिस वृक्ष की डाली पकड़ो वो डाली भी टूट जाती है। बारे में लीला भगवान की, क्योंकि कहा है कि कैसी है लीला इस प्रभु की जो आपत्ति में न अपनाते हैं। ये लोग मतलबी हो गए ना अपना
उठ जाते हैं। यहाँ के लोग इतने मतलबी है मेरे भाई, जो किसी का दुख और दर्द नहीं समझते हैं। किसी का दुख और दर्द वही समझेगा जिसके आगे दुख बड़ा होगा। जिन्होंने कष्टों का सामना किया है वो दूसरे का कष्ट समझेगा, क्योंकि मेरे भाई जिसके सामने दुख ही नहीं आया, कष्ट ही नहीं पड़े, वो दूसरे का दुख क्या समझेगा। क्योंकि कहा गया है क्या कि सोने में पलाए जो राही, भैया सोने में पलाए जो राही, कीमत न गरीबी की जाने, जाके ना पाऊं बीमारी गई वह पीर पराई, क्या जाने जाके ना पाऊं बीमारी गई पीर पराई, क्या जाने। कीमत न गरीबी की जाने, और जाके ना पाऊं बीमारी गई वह पीर पराई, क्या जाने। अब तीनों रानियां सोच रही अपने मन में कि परमात्मा कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। महाराज दशरथ के चरणों में गिर गई। महाराज चौथापन आ गया है, हम लोगों को लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। अब मैं कहाँ करूँ कहाँ न करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। उसी समय महाराज दशरथ ने समझाया, रानी पागल हो गई हो, तुम्हें नहीं पता है जब परमात्मा की इच्छा होगी तो हमारे यहाँ पर कोई न कोई अवश्य बालक पैदा होगा। क्योंकि अभी कागज का फूल बनाकर के दे दिया जाए और कहा जाए इसमें सुगंध आती है, देखो भला कागज के फूल में कोई सुगंध आ सकती है। क्योंकि महाराज कहा गया कि कागज के फूल में सुगंध आती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कोई संतान से दुखी तो कोई संतान से मां दुखी। महाराज कहते हैं सही सलामत कोई औलाद हो जाए तो जीवन सुधर जाता है, अब वही औलाद औलाद निकल जाए तो जीवन नर्क हो जाता है। अरे तुम इन संतान के लिए अपने प्राण खोना चाहती हो देवी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपत्ति के समय में धैर्य को धारण करना चाहिए। आपत्ति का जब समय आता है तो अपने धीरज को खोना नहीं चाहिए। कि बोले महाराज हरे मन धीरज धरो, रानी मेरे रहते न इच्छा अधूरी रहे। मेरे
राजा नहीं गए। भूत बावन भोले बाबा समझाते हैं देवी, एक बार की बात थी, महाराज दशरथ को गिलानी हुई। कब गिलानी हुई? जब उन्होंने अपना चेहरा दर्पण में देखा, नहीं शीशे में देखा, तब उन्हें गिलानी हुई। क्या ये गिलानी पहले नहीं हो सकती थी? महाराज दशरथ को गिलानी भाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन क्या कारण है जो गिलानी इस बार हुई? कहा है कि एक बारी भूपति मन मानी, उसी समय जब वो सोच विचार में पड़ गई महाराज दशरथ, माने राजा के बाल राजा को संकेत कर रहे हैं कि चौथापन आ चुका है। अच्छा, जब वो वृद्धावस्था आती है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, जब चौथापन आता है तो हमें हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो हमें संकेत करते हैं। चौथेपन आते ही सर के बाल सफेद नजर आने लगते हैं, पहला संकेत। चौथा पर आते ही आंखों से कम दिखाई देने लगता है, दूसरा संकेत। चौथा पर आते ही हमारे मुख के दांत हिलने लगते हैं, पांचवा संकेत जब हमारी आंखों से कम दिखाई देने लगता है। छठा संकेत हमारे हाथ पैर नहीं काम करते हैं। सातवां संकेत यानी वृद्धापन आने से पहले ही संकेत करता है हमारा शरीर, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। आज मान लो राजा के बाल राजा को संकेत करते, भैया कैसे संकेत कर रहे हैं कि बालों ने कहा इशारों में, अरे अब बाल भाव न धरो राजन। बालों का ख्याल रखो, तुम्हारे ऊपर वृद्धापन आ चुका है। उसी समय महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो गए। रानी कौशल्या समझाकर के जवाब दिया है, महाराज अगर मेरी मानो तो आप एक चिंता छोड़ो, आप अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वहाँ पर जाओगे, अपना दुख सुनाओगे, वो अवश्य ही सहायता करेंगे। रानी की बात सुनकर के महाराज दशरथ उसी समय चल देते हैं। कहाँ पहुँच? जहाँ पर वशिष्ठ जी बैठे थे। कहाँ है भैया? बताया गया कि गुरु कहा गयो तुरंत मही पाला, अरे गुरु कहा गयो तुरंत मही पाला, अरे गुरु कहा गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय पाला।
डाला, दोनों प्रकार से आप चरणों को छुआ। कुल गुरु वशिष्ठ ने पूछा, राजन आपके चेहरे पर उदासी कैसे है, आप इतना उदास क्यों हो? उसी समय मेरे भाई बंधु महाराज दशरथ ने कहा, अगर उदासी का कारण पूछते हो तो सुनो, अब आपके अलावा कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, अब आप ही तो मेरे सहारा बन जाओ। बिन तेरे नाम सहारा कोई मेरे, बोले सभी लोग। महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव बिन तेरे नाम सहारा कोई मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव आपके अलावा कोई मुझे दिखाई नहीं देता, ना जाने क्यों हमारे जीवन में अंधेरा आता आ रहा है, उजाले की किरण खत्म हो रही, उजाला खत्म हो रहा, अंधेरा आ रहा है। गुरुदेव ना जाने क्यों हमें लगता है मेरे क्या पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ऐसे प्रतापी महाराज होंगे जैसे कि उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। अजनौनों प्रकार से महाराज वशिष्ठ ने जब पूछा है तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहुबुद्धि समझा। आज अनेकों प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राजन धीरज धारण करो, आपके घर में एक अंश में नहीं, दो अंश में नहीं, बल्कि चार चार अंशों में भगवान का आगमन होगा। कि बोले धरहु धीर होई है आज इसी समय जैसे ही सुना तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया, गुरुदेव एक पुत्र की तो हमें आस नहीं, तुम चार चार की बातें कर रहे हो, मुझे भरोसा नहीं होता है। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने समझाया, गुरुदेव राजन आपको नहीं पता है, भगवान की कृपा जिस दिन होगी आपके यहाँ पर चार अंशों में भगवान आएंगे। जवाब दिया, गुरुदेव मेरे घर में तीन तीन रानियां हैं, एक भी संतान नहीं है, आपको हम क्या बताएं। उसी समय जवाब दिया, संतान तो हो सकती है लेकिन इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। बोली क्या? इसके लिए तुम्हें पुत्र यज्ञ करानी होगी। जवाब दिया, गुरुदेव फिर चिंता किस बात की, देरी क्यों कर रहे हो, आप ऐसा करो, आप बुलवाओ और आगे का कार्य बढ़ाओ। उसी समय महाराज दशरथ की बात सुनकर के गुरु वशिष्ठ क्या करते हैं,
काम सुभैया कर लेने प्रेम से अगिन देव महाराज की अगिन देव का प्रादुर्भाव हुआ। आज इस प्रकार से अगिन देवता ने खीर का पात्र लिए हुए हाथ में दोनों प्रकार से समझा जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा शकल कात व सिद्ध समारा। यहाँ न को कभी बाटी देव जाई और जथा जोग दे भाग बनाई जैसा जिसको भाग बनिया बांट को जाकर के। आज इसी समय महाराज दशरथ भी आगे को बढ़े हैं।